ये है पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर, जहाँ भगवान हनुमान आज भी सोने की जंजीरों में बंधे हैं। लेकिन जिस हनुमान को रावण जैसा अहंकारी नहीं बांध सका, उसे इस मंदिर में किसने, क्यों और कैसे बांधा। इस मंदिर की कहानी शुरू होती है समुद्र की भक्ति से, जो पूरे पुरी शहर के लिए एक महासंकट बन गई। समुद्र देव अपनी भक्ति में इतने व्याकुल थे कि वह भगवान जगन्नाथ के चरण छूने के लिए अपनी विनाशकारी लहरों के साथ बार बार पूरे शहर को तहस नहस कर देते थे। इस महाविनाश को रोकने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र के किनारे पहरा देने के लिए तैनात किया और समुद्र रुक गया, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। मगर रुकिए, भगवान जगन्नाथ एक बात भूल गए थे। जब भी पूरी शहर में कहीं भी राम भजन या कीर्तन होता, हनुमान अपना पहरा छोड़कर वहां पहुंच जाते और उनके जाते ही समुद्र को फिर से मौका मिल जाता और शहर पर फिर से संकट आ जाता। तब भगवान जगन्नाथ ने वह किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वह खुद उसी समुद्र तट पर आए और हनुमान से कहा, तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम्हें कोई और नहीं रोक सकता, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें कर्तव्य की इन बेड़ियों में बांधता हूँ। और जिस जगह पर भगवान ने अपने भक्त को बांधा था, उसी स्थान पर बाद में यह बेड़ी हनुमान मंदिर बनाया गया। क्या आप जानते हैं, एक माली हमारे प्यारे जगन्नाथ जी के पीछे डंडा लेकर दौड़ा। आइए जानते हैं ऐसा कैसे हुआ। एक छोटा बालक केवल 5 साल का अपने माता पिता के साथ पहली बार जगन्नाथपुरी पहुंचा था। उसका नाम गोपाल था। उसकी आंखों में मासूम चमक थी और उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था, मेरे सखा जगन्नाथ कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूँ, वो मुझसे मिलेंगे, मेरे साथ खेलेंगे। रास्ते भर वो यही कहता आया था, माँ मेरे सखा जगन्नाथ मंदिर से बाहर आएंगे ना, वो मेरे साथ खेलेंगे ना। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा भगवान मंदिर में रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, वो बाहर नहीं आते। लेकिन गोपाल का बाल मन मानने वाला नहीं था। उसे विश्वास था कि उसका सखा जगन्नाथ उससे जरूर मिलने आएगा। जब वो पहली बार जगन्नाथ मंदिर पहुंचा तो वह भक्तों की भीड़ के बीच खड़ा होकर ऊपर देखने लगा। विशाल रत्न सिंहासन पर बैठे श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करते ही उसकी आंखें भर आईं। वो हाथ जोड़कर बोला, सखा मैं आ गया हूं, अब बाहर आ जाओ ना, मेरे साथ खेलो। उसके आसपास खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे। कोई बोला, अरे बच्चा तो बड़ा प्यारा है, देखो भगवान को सखा बुला रहा है। लेकिन गोपाल को किसी की परवाह नहीं थी। वो द्वार के पास बैठ गया और बोला, जब तक मेरे सखा नहीं आएंगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। शाम ढल गई, दीपक जलने लगे, पुरी की गलियां सुनहरी रोशनी में डूब गई। लेकिन वो छोटा बालक अब भी मंदिर के बाहर बैठा था। माता पिता ने बहुत समझाया, चलो बेटा मंदिर बंद हो जाएगा, कल फिर आना। पर गोपाल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, सखा ने कहा था वो आएंगे, मैं यहीं रहूंगा। उसकी आंखों में अब आंसू झिलमिला रहे थे। धीरे धीरे रात उतर आई। समुद्र की लहरों की आवाज और मंदिर की घंटियों का नाद एक साथ गूंजने लगा। तभी अचानक मंदिर के भीतर से एक मधुर ध्वनि उठी। वातावरण में चंदन और तुलसी की गंध फैल गई। गोपाल ने सिर उठाया तो देखा, मंदिर के भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वो चमक धीरे धीरे बढ़ी और उसी में से स्वयं श्री जगन्नाथ प्रकट हुए। लेकिन वे विशाल मूर्ति के समान नहीं थे। वे भी गोपाल जैसे ही बाल स्वरूप में थे, नीली आभा वाले, मुस्कुराते हुए, और उनके नन्हे हाथ में पीतांबर की किनारी लहरा रही थी। वे आगे बढ़े, गोपाल का हाथ पकड़ा और बोले, चल सखा, बहुत देर से बुला रहा है, अब खेलते हैं। गोपाल की आंखें चौड़ी हो गई, उसका चेहरा खिल उठा। आप सच में आ गए सखा, सब कहते थे आप बाहर नहीं आते। जगन्नाथ मुस्कुराए। जिसका प्रेम सच्चा हो उसे जगन्नाथ कभी इनकार नहीं करते। दोनों ने हाथ में हाथ डालकर मंदिर के सिंह द्वार से बाहर कदम रखा। रात का समय था, चांदनी चमक रही थी, गलियों में दीपक टिमटिमा रहे थे। वे दोनों खेलते हंसते नगर के बाहर खेतों की ओर चले गए। वहां एक बड़ा कटहल का पेड़ था जिस पर भारी भारी फल झूल रहे थे। गोपाल बोला, सखा ये फल कितने बड़े हैं, खाएं? श्री जगन्नाथ ने आंख मारी और हंसते हुए बोले, तो चल चोरी करते हैं। दोनों धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचे। गोपाल नीचे खड़ा रहा और जगन्नाथ बाल स्वरूप में पेड़ पर चढ़ गए। एक कटहल तोड़ा, नीचे गिराया और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। गोपाल ने कहा, सखा
अब अगर माँ ने देखा तो डांटेंगी? जगन्नाथ ने हंसते हुए कहा, अगर माँ डांटेंगी तो मैं बोल दूंगा मैंने दिया है। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए, कटहल के मीठे टुकड़े तोड़े और खाने लगे। गोपाल के होठों पर रस लग गया तो जगन्नाथ ने अपनी छोटी उंगली से पोंछ दिया। उस पल में मानो समय थम गया। केवल बालक और भगवान दोनों के बीच असीम स्नेह बह रहा था। तभी उस बगीचे का माली उन्हें देख लेता है और डंडा लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों भागकर वापस पूरी मंदिर आ जाते हैं। धीरे धीरे रात बीत गई। जब सुबह की किरणें मंदिर की चोटी पर पड़ी तब पुजारी मंदिर खोलने आए। उसी समय गोपाल के माता पिता ने देखा कि उनका बेटा मंदिर के द्वार के पास सोया है। चेहरे पर मुस्कान है और उसके बगल में आधा खाया हुआ कटहल रखा है। वे बोले, बेटा ये कहाँ से आया? गोपाल ने नींदी आवाज में कहा, सखा जगन्नाथ मेरे साथ खेले थे, उन्होंने कटहल तोड़ा था। माँ ने कहा, बेटा तुमने सपना देखा होगा। तभी मंदिर के पुजारी दौड़ते हुए आए। वे बोले, आज मंदिर में एक अद्भुत बात हुई। श्री जगन्नाथ के श्री विग्रह के हाथों पर कटहल का रस लगा मिला है और मंदिर के बाग से एक कटहल भी गायब है। सब लोग चकित रह गए। गोपाल मुस्कुराया और मंदिर की दिशा में देखा, जैसे कोई अदृश्य सखा वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा हो। जिसका प्रेम बालक जैसा निर्मल हो, उसे स्वयं जगन्नाथ सखा बनकर मिलने आते हैं। कौन थी वह साधारण लड़की जिसके गीत सुनने के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ रात में बैंगन के खेतों तक पहुंच गए? उड़ीसा की पवित्र भूमि में एक साधारण बैंगन बेचने वाला व्यक्ति रहता था, जिसकी एक बालिका थी, भोली, निश्चल और प्रेम से भरी हुई। संसार की दृष्टि में वह बस एक गरीब सब्जी वाली थी, पर भीतर उसका हृदय भक्ति के रत्नों से भरा था। उसे संत जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद के पद इतने प्रिय थे कि वह दिन रात उन्हें गुनगुनाती रहती थी। उसके स्वर में कोई शास्त्रीय लय नहीं थी, पर भक्ति की मिठास थी जो सीधे भगवान जगन्नाथ के हृदय तक पहुंचती थी। वह अपने माता पिता की सेवा करती, घर का सारा काम निपटाती और फिर प्रेम से जय देव गाती रहती। एक दिन पूर्णिमा की रात उसके पिता ने उसे पुकारा, बेटी चांदनी अभी उजली है, जाकर बैंगन तोड़ ला, सुबह मंडी में ले जाना है। वह नींदी आंखों से उठी, लेकिन मुख पर वही भक्ति का गीत था। वह खेत में पहुंची और गुनगुनाते हुए बैंगन तोड़ने लगी। उसके हर शब्द में प्रेम का झरना बह रहा था और वही प्रेम भगवान जगन्नाथ को खींच लाया। वे अपने दिव्य स्वरूप में उस खेत में पहुँचे, उस बाला के पीछे पीछे नाचते हुए जैसे एक प्रेम मग्न बालक हो। उनके पीताम्बर के रेशे बैंगन के कांटों में उलझते रहे, पर उन्हें होश कहाँ था। भक्ति का नशा दोनों ओर था। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। सुबह जब जगन्नाथ मंदिर के पट खुले तो राजा ने देखा कि भगवान का नया पीताम्बर फटा हुआ है। उसे लगा पुजारी ने धोखा दिया है। उसने क्रोधित होकर पुजारी को कारागार में डाल दिया। बेचारा पुजारी रोता रहा, प्रभु मैं निर्दोष हूँ। उसी रात राजा को स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। वे बोले, राजन पुजारी निर्दोष है, मेरा पीताम्बर तो बैंगन के कांटों में उलझ गया था जब मैं अपने भक्त की भक्ति सुनने गया था। उस बालिका की गायन भक्ति ने मुझे बांध लिया था। अगली सुबह राजा स्वयं उस खेत में पहुंचा। वहाँ सचमुच पीताम्बर के सुनहरे रेशे कांटों में लिपटे थे। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पुजारी को सम्मान के साथ मुक्त किया और प्रण किया कि गीत गोविंद का पाठ अब प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के समक्ष होगा। उस दिन से जगन्नाथ मंदिर की मंगला आरती में जयदेव के पद गूंजने लगे। उस प्रेममयी बालिका की भक्ति की स्मृति में, जिसके निष्कपट गीतों ने स्वयं भगवान को धरती पर उतार लाया था। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी श्री मंदिर छोड़कर जा रहे हैं, पर क्यों? महाराष्ट्र में माधवदास नामक एक अनन्य भक्त निवास करते थे। उनका कठोर नियम था कि वे प्रत्येक एकादशी पर पैदल चलकर महाराष्ट्र से जगन्नाथपुरी की यात्रा करते थे। पुरी पहुंचकर वे प्रातःकाल समुद्र में स्नान करते, महाप्रसाद ग्रहण करते और रात्रि को शयन आरती के उपरांत मंदिर के बाहर बैठकर भावपूर्ण कीर्तन करते। महाप्रभु जगन्नाथ जी उनकी इस अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न रहते थे और उन्हें अपना अपार स्नेह देते थे। समय बीतता गया और माधवदास का शरीर वृद्ध होने लगा। अब उनमें वह शारीरिक बल नहीं रहा था, परंतु उनकी भक्ति का नियम तनिक भी नहीं डिगा। उनका मन आज भी प्रभु के चरणों में अटल था। महाप्रभु जगन्नाथ जी को अपने प्रिय भक्त के कष्ट पर दया आ गई। जब अगली एकादशी पर माधवदासपुरी पहुंचे और अपनी नित्य कीर्तन सेवा कर रहे थे, उन्होंने आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान लगाया। तभी उनके ध्यान में जगन्नाथ जी प्रकट हुए और मधुर वाणी में बोले, माधवदास अब तुम पुरी मत आया करो, तुम्हारी वृद्धावस्था देखकर मेरे हृदय को बड़ा कष्ट होता है। माधवदास की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महाप्रभु,
यदि आपको मेरे आने से कष्ट होता है तो मैं समझता हूं कि अब आना उचित नहीं है, परंतु नाथ, यदि अगली एकादशी को आपके दर्शन नहीं हुए तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, माधव, ठीक है, तो एक उपाय किया जा सकता है जिससे तुम्हें पुरी भी ना आना पड़े और तुम मेरे दर्शन भी कर सको। माधवदास विस्मित होकर बोले, प्रभु, यह कैसे संभव है? जगन्नाथ जी बोले, अगली एकादशी को जब तुम पुरी आओगे तो अपने साथ एक बैलगाड़ी ले आना। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। तब तुम प्रेम से दिन भर मेरा दर्शन करना, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। माधवदास घबरा कर बोले, अरे नहीं महाप्रभु, आप तो सुखपूर्वक यहाँ विराजे, मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन प्रभु ने अपना निश्चय कर लिया था। जगन्नाथ जी बोले, माधव, अब हमने मन बना लिया है, मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगा, और वह भी अगली एकादशी पर। यह सुनकर माधवदास एक साथ प्रसन्न भी हुए और व्याकुल भी। अगली एकादशी आई। माधवदास बैलगाड़ी लेकर मंदिर पहुंचे। मंदिर के पंडा पुजारी उन्हें देखकर बोले, अरे माधवदास, आज बैलगाड़ी से आए हो, क्या कोई विशेष बात है? माधवदास ने संकोच से उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं ना, इसलिए अब मुझसे चला नहीं जाता। रात का समय था, शयन आरती हो चुकी थी। माधवदास बाहर बैठे उत्सुकता से प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्होंने क्या देखा? पीतांबरी धारण की, सिर पर मोर पंख लगाए, साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से बाहर आ रहे हैं। और वे अकेले नहीं आए, उन्होंने अपने सभी अंग वस्त्र एक पोटली में बांध रखे थे और उसे लेकर माधवदास के समीप आ रहे थे। माधवदास ने फिर आग्रह किया, प्रभु, फिर सोच लीजिए, आपको चलना है या यहीं रुकना है? तो जगन्नाथ जी ने अपने भक्त के संकल्प को सम्मान देते हुए कहा, अब तो तय हो चुका है माधव, हम तुम्हारे संग ही चलेंगे। माधवदास मन ही मन विचार कर रहे थे, मैं तो बार बार मना कर रहा हूँ, पर इन्हें तो मेरे साथ ही चलना है। जब वे बैलगाड़ी के पास पहुंचे तो जगन्नाथ जी बोले, माधवदास, ये बैल तो बहुत बुरे हैं, यदि मैं त्रिलोक का भार लेकर बैठ गया तो ये यहीं से बैकुंठ सिद्धार्थ जाएंगे। भोले माधवदास ने कहा, प्रभु, अब तो मुझे यही मिली, इसी से काम चला लीजिए। जगन्नाथ जी ने सहमति दी, ठीक है, और जैसे ही उन्होंने अपना कोमल हाथ उन बैलों पर फेरा, दोनों बैल तत्काल स्वस्थ और बलिष्ठ हो गए। जगन्नाथ जी बोले, हटो, अब इसे मैं चलाऊंगा, यह मेरे काम की चीज है। माधवदास बोले, प्रभु, मैं ही चला लूंगा, आप छोड़ दिए। जगन्नाथ जी ने हट किया, नहीं, इसे मैं ही हाँक कर ले जाऊंगा। इस प्रकार सामने सारथी बनकर द्वारकाधीश स्वयं बैल हाँक रहे थे और पीछे सीधे सादे माधवदास बैठे थे। जैसे ही मंगला आरती का समय हुआ, सब पुजारी मंदिर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सुभद्रा जी और बलभद्र जी तो विराजित हैं, पर जगन्नाथ जी कहाँ गए? पूरे नगर में हल्ला मच गया, जगन्नाथ जी चोरी हो गए, उन्हें ढूंढो। सबका संदेह सीधे माधवदास पर गया, क्योंकि वही रात भर मंदिर के बाहर रहते थे। जगन्नाथ जी को भान हो गया कि सब पंडा पुजारी उन्हें ढूंढते हुए माधवदास के पास आ रहे हैं। वे अब भी पुरी की सीमा से बाहर नहीं निकले थे। जगन्नाथ जी ने कहा, माधवदास, तुम मुझे कहीं छिपा दो, देखो सब पंडा पुजारी आ रहे हैं तुम्हारे पास। पास ही एक तालाब था, जिसके पीछे एक गुफा जैसी जगह बनी थी। माधवदास ने जगन्नाथ जी को वहीं छिपा दिया, परंतु प्रभु की पीतांबरी, पीले वस्त्र का एक छोर असावधानीवश बैलगाड़ी में रह गया। जब पंडा पुजारी वहां पहुंचे और तलाशी लेने लगे तो उन्हें वह पीतांबरी का छोर दिख गया। उन्होंने बिना कुछ पूछे समझे माधवदास पर मारपीट शुरू कर दी। तभी पास के तालाब से एक गंभीर और क्रोधपूर्ण आवाज आई, अरे मूर्खों, तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई अपनी मर्जी से उठा ले जा सकता है? नहीं, मैं स्वयं चलकर आया हूं। सबने विस्मित होकर देखा कि जगन्नाथ जी के श्रीअंग से रक्त बह रहा है और उस रक्त से पूरा तालाब रक्त मंडित लाल हो गया है। सब हाथ जोड़कर बोले, क्षमा कर दीजिए महाप्रभु। महाप्रभु बोले, क्षमा नहीं मिलेगी, जाओ, मेरे भक्त को मारते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? और जगन्नाथ जी अपने प्रिय भक्त माधवदास के साथ वहां से चले गए। कुछ दिन बाद वही पुजारी फिर से माधवदास के पास पहुंचे और गिड़गिड़ाकर बोले, महाप्रभु, हम दरिद्र हैं, हमारी रोज रोटी कैसे चलेगी? अब आप तो चले आए, हमारा पेट कैसे भरेगा? जगन्नाथ जी ने व्यंग्य से कहा, यही अंतर है मेरे सच्चे भक्त में और इन बगुला भक्तों में। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हम अपने भार के बराबर तुम लोगों को सोना दे देते हैं, तुम्हारी आजीविका हो जाएगी ना? पुजारी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा,
जगन्नाथ जी तो भारी भरकम है, हमें बहुत सोना मिलेगा। सब बोले, हाँ प्रभु, यह स्वीकार है। जगन्नाथ जी ने माधवदास से कहा, माधवदास व्यवस्था करो। माधवदास बोले, प्रभु यह अनुचित है, मेरे पास इतना सोना देने को है ही नहीं, मैं कहां से लाऊंगा इतना सोना। जगन्नाथ जी बोले, माधव तुम्हारी पत्नी की नाक पर जो सोने का कील नथ है वह ले आओ, और साथ में एक तुलसी का पत्ता भी, बाकी हम दिखाते हैं, आखिर हम भी तो परमात्मा हैं। जैसे ही तौलना नापना शुरू हुआ तो उस छोटी सी सोने की कील और एक तुलसी के पत्ते से भी कम भार के महाप्रभु हो गए। जगन्नाथ जी ने उन पुजारियों से कहा, जाओ ले लो अपनी संपत्ति, तुम्हें धन ही चाहिए ना। अब उन पुजारियों के पास कुछ कहने का साहस न रहा, वे सब खाली हाथ पुरी लौट आए। अगर आपको भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की कहानी सुनना पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ, और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उसे देखकर उसमें भी लिख दीजिए जय जगन्नाथ।